हमारे हरीश बाबू जी कुछ कहेंगे, आप सुने। आज मध्य प्रदेश के डबरा गांव शहर अपने समाज के बंधुओं से मिलकर मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आज जिस तरह से मैं बहुत लेट हो गया हूं, लेकिन अपने आप लोग इंतज़ार करके अपने सम्मान जो बढ़ाया है मेरा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। देखिए, हम सब यहाँ गोले ठाकुर बोलते हैं, हम सब एक हैं। जब इस देश में हर समाज के लोग हैं तो हमारे समाज के लोग क्यों नहीं? हमारा प्रश्न सिंपल सा है, आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा इस देश में सब समाज के लोग हैं। गुरुजी, आप तो ज्ञानी हैं। इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर राज्य में हर समाज के लोग हैं। सबका एक पहचान हो गया, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो या परशुराम जी को मानने वाले हो। आपके मध्य प्रदेश में 10 महीना में एक बालक भगवान बन गया, उनका एक पहचान और परिचय है उस सब समाज का। लेकिन हमारा समाज का परिचय पहचान पूरे भारत में नहीं किए, जीरो के बराबर है। मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि ये रथ यात्रा क्यों करना पड़ा। हम सबका कोई न कोई पूर्वजह है। जैसे कि आप लोगों ने सबका इतिहास सुना है कि हमारा इनसे इतिहास है, हमारा इनसे इतिहास है। जैसे हम लोग माँ शाकंभरी को मानते हैं, पृथ्वीराज चौहान को मानते हैं। तो इस भारत का जब सृष्टि में जब नाम आता है तो हमारा माँ गंगा को धरती पे लाने वाला महर्षि भगीरथ, हम उनका वंशज है। और पूरे साउथ में लोग भगीरथ जी को मानते हैं। और कहीं न कहीं जो सोडा से, नमक से जो हम लोग का एक रिश्ता है, वो सॉल्ट के रिश्ता है, वो न समुद्र किनारे के रिश्ता है, जिसके वजह से हम लोग वहाँ के लोग भी भगीरथ जी को मानते हैं। हम सब मिल के मानते हैं और हम सब एक हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि अगर देश भर में सब समाज के लोग हैं तो हमारा समाज के लोग क्यों नहीं है तो एक क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं ये भगीरथ भारत जन कल्याण रथ यात्रा, जो अभी भगीरथ जी का ये बेटी मूर्ति ले रखी है, देख लीजिए ये, और ये गंगा जल, ये पवित्र गंगा जल हम लोग पूजा पाठ दिन भर दिल्ली में पूजा पाठ करके गौमुख से जहाँ से गंगा माँ निकली है वहाँ से भगीरथ जी को ये जल लेकर के हमारी बेटी आई है। ये लेकर के पूरे देश भर में हम लोग जा रहे हैं। कल अम्बाला में हमारा भव्य प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद में पहले हम लोग हरिद्वार के आगे देहरादून, ऐसे अम्बाला, हरियाणा, पंजाब हम लोग घूमते हुए उनका साहब गुरुद्वारा हम लोग होते हुए आज आए हैं। फिर रथ हमारा नंबर प्लेट नहीं था, वो नंबर प्लेट मिल गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी शक्ति हमारा उतना ही भक्ति है। लेकिन समाज के लिए हम सब दूसरे के साथ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं पैदा लिए हैं। आप बताइए, आपका जो अधिकार है इस मध्य प्रदेश में, हमारा एक भी विधायक है क्या? मुझे नहीं मालूम, अगर आपको पता है तो बताइए। क्या हम इससे भी गए हो गया क्या? न राजस्थान में है, न मध्य प्रदेश में है, न गुजरात में है, न पंजाब में है, न हरियाणा में है। सिर्फ बिहार, यूपी, बिहार यूपी में आप हैं और एक कहाँ पे है? कर्नाटक में। मात्र एक विधायक आपका कर्नाटक में, एक महाराष्ट्र में सांसद है कपिल पाटिल, बिहार में और यूपी में विधायक हमारा है। तो आप बताइए, पूरे देश में सबका भैया नौजवान कुछ तो सुनो भाई, आपको ज्ञान की बात बता रहा हूँ। अगर सबका पहचान पूरे देश में मिल गया और अपने पहचान के लिए उन्होंने लड़ाई करके अपना हक छीन लिया, मिल गया, क्या हम लोग को नहीं मिलना चाहिए? युवा पीढ़ी को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। मुझे किसी चीज़ का कमी नहीं है, लेकिन मैं पूरा विद फैमिली इस समाज के आगे लेके आने के लिए मैं दिल्ली में एक भवन बना के दिया और 8 प्रोग्राम किया 1 साल के अंदर। हरीश बाबू और आज आप लोग के सामने फिर मैं, कल हम लोग रात में सुबह 4 बजे पहुंचे हैं अम्बाला से दिल्ली, और फिर सुबह उठ के 8 बजे भाई साहब आए हैं। उसके बाद हम आए हैं, 8 घंटा बाद गाड़ी चला के आए हम लोग आए हैं। समाज का चिंता हम लोग का हो रहा है। जहाँ भी रहे करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जहाँ भी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जहाँ भी आपके रिश्तेदार नातेदार हैं, आप उनको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ भी जो लोग हैं, युवा पीढ़ी को मैं खास करके बोल रहा हूँ, वो आप लोग शर्म हटा दीजिए। इस देश में
जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा। जिस देश में जात का सर्टिफिकेट से डॉक्टर, इंजीनियर, मैट्रिक को सर्टिफिकेट में आपको कास्ट पूछा जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनता है, सब कुछ जात के सर्टिफिकेट से होता है, तो हम पीछे क्यों हटेंगे अपने लिए? ये हमारा हक है, अधिकार है। अगर इसके लिए हम अगर नहीं जागेंगे तो देश 76 साल हो गया, 76 साल में हम सोए हुए हैं। जो सोया हुआ है वो मरा हुआ है, वो जगा हुआ नहीं है। हम जगाने आप आए हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, दिल्ली में 35 साल से रह रहा हूँ, लेकिन अब मैं पूरे देश का बेटा हूँ, इस मध्य प्रदेश का बेटा, पूरे देश के बेटा बनने के लिए हम सबको बीच में आप लोग के लिए आया हूं। आप सब जागिए, आप सब कुंभकर्ण की नींद मत सोइए। कोई कहता है उसी के बात मत मानिए। आप लोग अपने आप को ढूंढिए कि हम कहाँ हैं, हमारा बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें एक कैटेगरी में रखे जाए पूरे देश में, एक पहचान दो हमें पूरे देश में। हमारा जो पेम्पलेट है, जो माँ शकुम्भरी को ही मानते हैं, कैलेबरी माता को मानते हैं, पृथ्वीराज चौहान को मानते हैं, समझे ना, मुकुटधारी चौहान को मानते हैं, गुजरात के लोग दासाराम बापू को मानते हैं, सागर भागीरथ महाराज को मानते हैं, बसला भवानी को मानते हैं, आशापुरम को मानते हैं। चारों देवियाँ एक ही है जो हमारा कुल देवी है। और जितने लोगों को नाम बताया हूँ मैं आप लोग को, ये हमारा कुल है, इनके वंशज हम लोग मानते हैं कि इनके वंशज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा इतिहास इतना अच्छा इतिहास है कि हम दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि हम भगीरथ के वंशज हैं। आज से कोई आपको चौक चौराहा पे पूछेगा तो गर्व से बोलिए कि हम राजा सागर भगीरथ के वंशज है, जिन्होंने माँ गंगा को धरती पे लाया है। और मेरा एक रथ यात्रा चल रहा है पूरे देश में। जैसे सबका रथ यात्रा चला, वैसे हमारा भी रथ यात्रा पूरा देश में चल रहा है। आप लोग जहाँ भी जुड़े, जहाँ भी आपके रिश्तेदार नातेदार हो, यहाँ से जो लोग बाहर रहते हैं कमाने मजदूरी करने के लिए गए हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी हो, वहाँ लोगों को बताइए कि भगीरथ रथ यात्रा हमारा चल रहा है। और आने वाला समय में फरवरी में एक डेट तय होना है हम लोग को, दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने बच्चों को हक अधिकार के लिए, अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए आप लोग को दिल्ली के रामलीला मैदान में फरवरी में जो डेट तय होगा, ये भाई साहब नवल चौहान जी और बाकी सब लोग का सब हमारे परिचय हो गया। पहले हम एक दूसरे से परिचय नहीं था। हरीश भैया संघर्ष करो, मिलेगा। हरीश भैया संघर्ष करो। दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों के संख्या में पहुंचने का हम काम करेंगे और हम अपना इतिहास दिखाएंगे। कि तुम कह रहे हो कि मैं मध्य प्रदेश में अलग अलग बटा हूँ, अरे भैया तो मैं देश के हर कोना कोना में हूँ। मैं बिहार में हूँ, बंगाल में हूँ, उड़ीसा में हूँ, मध्य प्रदेश में हूँ, छत्तीसगढ़ में हूँ, राजस्थान में हूँ, कर्नाटक में हूँ, तेलंगाना में हूँ, तमिलनाडु में हूँ। इस तरह से पूरे देश में हम हैं। और हमारा समाज के लोग अब जग गया है, अब हम सोए नहीं हैं। हम लोग दूसरे को बहुत देखते हैं, बहुत इतिहास बात करते हैं ना। आज हमें अब अपना इतिहास बताने की ज़रूरत है। अगर हम सो गए, हमारा आने वाला पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगा। हम कब तक दूसरे के सहारे जीते रहेंगे? हमें एक माँ भी अगर बच्चा रोता नहीं तो उसको दूध नहीं मिलता है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, एक कड़वा शब्द है, लेकिन अगर हम लोग अगर जगेंगे नहीं, हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। ये भगीरथ प्रयास, भगीरथ रथ यात्रा का उद्देश्य यही है कि हमारा समाज के लोग पूरे देश में जगे, एक यूनिटी दिखाए, एकता दिखाए। ये बताइए, ये बिहार की बेटी है, ये जानते हैं इसका कितना मेहनत करके इसने संघर्ष किया है। एक मजदूर परिवार के होने के बाद उमलिंगा चल के 2 बार साइकिल से 1 बार मोटरबाइकिंग का पहला रिकॉर्ड बनाई है, जो दुनिया में पहला रिकॉर्ड है। अभी आप 20 दिन पहले दौड़ के पूरा किया है ये पूरा। उसके बाद पूरा इंडिया साइकिल से की है। ये कविता राजेश जी है, ये कर्नाटक से है, बेंगलोर में रहते हैं। ये विधायक जी है, ये प्रधान जी है, दिल्ली के नोएडा में रहते हैं। ये साहब गुजरात के मगन भाई है। ये अमोद जी बिहार से है। इसके बाद ये नारायण भाई है, राजस्थान से है। वो निरंजन स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। आप बताइए, दुर्गेश चौहान जी दिल्ली से है, इटावा से है, दिल्ली में रहते हैं। ये भाई साहब एक सप्ताह टाइम लेके आए हैं। हम पूछ रहे हैं, हजारों लोग हम लोग के साथ में अभी देखा आपने टीवी में है, सब लोग गए हैं कि भैया रथ बन जाता है, हम सब दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों का हक अधिकार के लिए जगाएंगे अपने समाज को। सोया हुआ समाज को हमको जगाना।
मैं आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ, अभिवादन कर रहा हूँ कि आप लोग अब मत सोइए, छोटा छोटा ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक पे ग्रुप बनाइए, सोशल मीडिया पे अपना प्रचार कीजिए। आप लोग हमारा भगीरथ रथ यात्रा यूट्यूब पे भगीरथ रथ यात्रा डालेंगे आ जाएगा, फेसबुक पे भगीरथ रथ यात्रा डाले आ जाएंगे। वो सारा 1 साल से हम लोग क्या क्या किए सारा वीडियो है, सब लोग का इंटरव्यू है, पूरे देश के लोग का इंटरव्यू है। क्या आप आज से पहले जानते थे कि कर्नाटक में हमारे समाज के लोग हैं? सच बोलिएगा। बहुत अरबपति है वो। आप बताइए, आप जानते थे कि महाराष्ट्र में हमारे लोग हैं? पकड़िएगा, गुजरात में मोदी जी हमारे समाज के यहाँ 6-6 साल रहे हैं। हमारे समाज जब आरएसएस में काम करते थे तो हमारे समाज के घर में 6-6 साल रहे हैं। अपने भाषण में उन्होंने 10 बार जिक्र किया कि सगर समाज का ऋणी हूँ मैं। आप बताइए, हम लोग खंड खंड में बटे हुए हैं, उसी के कारण तो आज हमें पहचान नहीं मिला। नहीं तो हम बताइए, मैं बिहार का हूँ, ये साहब यूपी का, ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, बिहार के हैं, वो ये राजस्थान के हैं, बिहार। क्या जरूरत है हम लोग को एक इतना मेहनत करने की? आज टाइम देखिए कितना हो गया, हम लोगों ने सोया नहीं है। उसके बाद भी ये भाई साहब इतना पेट में इनको दर्द हो रहा था, लेकिन हार नहीं माने, ये भी साथ में थे। मैं कह रहा हूँ, अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा समय निकाल के अगर कुछ करना चाहे, हम लोग टाइम पास करते हैं फालतू में किसी के पास जाके, अरे वो घंटा अगर आप अभी नहीं जगे तो फिर दोबारा नहीं जग सकते हैं। आपका हक अधिकार दूसरा छीन ले रहा है, समझिए ना। यहाँ आपको मालूम होगा राजस्थान में आप लोग भोले ठाकुर बोलते हैं। आपके समाज के 4-5 प्रकार के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। सगरवंशी जो माली बोलते हैं वो आपके समाज के लोग हैं। ये साहब नारायण भाई है जो सगर अपने असुरी वंशी पुत्र बोला जाता है। ये लोग है, इतनी आबादी है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, लेकिन हमको जो बात देखना है, हम तो बटे हुए हैं। अब हमारे दिमाग में तो है कि भैया वो दूसरा होगा, हम दूसरा होगा। अरे भैया, मैं शादी विवाह करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर एक मंच पे तो आओ। इससे पहले सब लोगों ने कैसे आ गए? अगर पूरे अभी आप देखो, छोटी सी बात कह रहा हूँ, एक छोटा सा जाति है लोहार। मोदी सुनो, दुर्गे भाई साहब थोड़ा सुन लीजिए। मोदी जी अभी लोहार के लिए 2000 करोड़ का फंड जारी किया है पूरे देश में। कितनी आबादी है उनकी? 0.6% आबादी है, 1% भी नहीं है। और आपको 2000 करोड़ रुपया मिल गया देश भर में। आपको क्या मिला? कुछ नहीं। आपको वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, दूसरे के विधायक बनेगा उसके साथ सेल्फी की जाने के लिए। हमारे मध्य प्रदेश के लोग को विधायक नहीं बोल सकता है क्या? वोट तो हम देते हैं ना किसी किसी को। तो अपना जब तक हम जागेंगे नहीं, तब तक हमारा आवाज कौन उठाएगा? हमें आवाज उठाना है तो हमें अपना नीति दिखाना है, अपना नीति दिखाना है। और चौक चौराहे पे आप लोग गर्व से जाकर बोलिए कि हम सगर भगीरथ वंशज है, पृथ्वीराज चौहान को मां शाकंभरी को मानने वाले हैं। हम सब एक है। पूरे देश में हर स्टेट में जो जिस नाम से जाने जाते हैं हमारा समाज है। मेरे यूट्यूब खोल के देखो हमारा इतिहास क्या है। आसान है ना, मोबाइल में दिखा सकते हैं आप लोग फेसबुक, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जितना हो सकता है आप लोग देखो और उसको प्रचार प्रसार करो, लोगों के बीच में बताओ। और दिल्ली के रामलीला मैदान में जब भी हमारा प्रोग्राम समझो, वो सब आपको आना है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई एकता नहीं है। हरीश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरीश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 3 दिन पहले दिल्ली में हम लोग को पहुंचाना है। वहाँ खाने पीने की व्यवस्था आपका भाई करेगा। आपको वहीं रख करके दिल्ली के गली गली में जाम कर देना और दिखाना है कि हम सगर वंशी है, भोले ठाकुर है, हम सब एक हो है और हम पूरे देश में है। अभी तक हमारा पहचान कोई दिलाने वाला नहीं मिला था। बाबा जी क्या आज तक अपने समाज को जगाने के लिए देश भर में कोई ऐसा किया है क्या? हमें कोई चीज़ की जरूरत नहीं साहब। हम जितना परिपक्व है अपने आप में, मेरा अपना सारा सुख सुविधा छोड़ कर सोता नहीं हूँ साहब। भाई साहब से मेरा आज जो दुख होता है, पीड़ा होता है कि हम ऐसा समाज में जगह हैं कि हम दूसरे के साथ सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए हमारे तो पहचाने नहीं है। मैं एक ही बात सोचता हूँ कि अगर एक हमारा भाई कहता है बिहार में भी है और कर्नाटक तेलंगाना में उसका एक ही नाम से परिचय है क्योंकि वो एसी में है,
उसको एक आरक्षण मिल गया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। इस वजह से आज 76 साल में हमारा कोई पहचान ही नहीं मिला। हम कहीं ओबीसी में है, कहीं जनरल में है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और नहीं हमारा कोई ढूंढने वाला मिला आज तक। अगर इस बेटी को, अगर आप सोचो, आज अगर युवराज सिंह क्रिकेटर बनता है तो जाट समुदाय के लोग कहता है ना क्रिकेटर बन गया, ये कितना वर्ल्ड नाम कमाई है, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे दौड़ लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है। आप बताइए, आपको गर्व नहीं होगा? कविता जी कर्नाटक से आई है। ऐसे ऐसे हमारे समाज में और बहुत सारे युवा है जो पीछे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमारा इतिहास क्या है, हम काम क्या कर रहे हैं, उसको प्रचार प्रसार कौन करे। जिस तरह से आपके मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के बाबा आज भगवान बन गए, जान गए 33 लाख रोशन करने आ रहे हैं, हम लोग को उनसे सीख लेना पड़ेगा। हमें अपने आप में, अपनों के साथ में सम्मान देना पड़ेगा। अगर नवल भाई आपके पास है, ये स्वामी जी बाबा जी है, चित्रकूट में रहते हैं, दुर्गेश जी, अपने समाज के जहाँ भी लोग आए, अपना काम धंधा छोड़ के एक घंटा टाइम निकाल के अपने समाज के बीच में उनके पास जरूर जाइए, टाइम निकाल कर, समझे ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ऐसे नहीं करेंगे तो 76 साल हो गया ना, आपका कोई इतिहास नहीं है और न रहेगा, क्योंकि इतिहास दबाने वाला आपका इतिहास दबा दिया। आपका हक अधिकार, अगर मध्य प्रदेश में आप आबादी आपका अगर 8 से 9% है, क्योंकि हम 4 भाग में, खरौल भी हमारे समाज के लोग बोलते हैं, सगरवंशी बोलते हैं, बुले ठाकुर बोलते हैं, अगड़िया बोलते हैं और दिलदार भी बोलते हैं। आप बताइए, बिंद बोलते हैं, आप बताइए, यहाँ तो आपकी आबादी 10% है, लेकिन एक विधायक क्यों नहीं बना आपका? क्योंकि खंड खंड आपको बांट दिए। आप बांटने का नतीजा क्या? अरे बाबा जी, हम तो पहले बोले कि हम सूर्यवंशी कुल में पैदा लिए हैं। हम बोल रहे हैं ना, हम सूर्यवंशी कुल में पैदा लिए हैं, राजा सागर के हम लोग वंशज है, भगीरथ के वंशज है। हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग बोले ठाकुर है तो अपना कब दिखाएंगे स्टैंड? दिखाना तो पड़ेगा ना साहब। जब कोई दूसरा वाला कहता है गर्व से कि हम ये है, तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं? कहना तो पड़ेगा ना साहब। इसलिए जिस तरह से माँ गंगा को धरती पे लाए थे राजा भगीरथ जी ने लाया था, और पूरे दुनिया का उद्धार किया था, अपने 60,000 गुरुओं का उद्धार किया था। आज से हजारों वर्ष पहले 60,000, आप सोचिए पूरे क्या है। राम जी के पैदा होने से पहले हमारा भगीरथ जी का पैदा, उनके कुल के राम जी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा समाज का इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाइए, बताइए। इस देश में सबसे बड़ा पहला आज़ादी के लिए सॉल्ट मेकर विद्रोह हुआ था 1770 से 1800 ईस्वी, पूर्वी चंपारण के बिहार में। आप इतिहास पढ़ना आप लोग। देश आज़ाद हुआ है सिर्फ आपके वजह से, आपके समाज के वजह से। लेकिन अभी आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है? देश का आज़ादी की लड़ाई पहला कब लड़ा गया था? अभी आप लोग क्या पढ़ते हैं? 1857 मंगल पांडे। ये गलत है। समाज में अभी आप पढ़ो पर्चा। देश के लिए पहली लड़ाई अगर कोई लड़ा था, आपका समाज के लोग हैं जो बिहार के पूर्वी चंपारण भितिहरवा में लड़ाई शुरू हुई थी, जहां से अंग्रेज नील के खेती करने आए थे। और हमारे समाज के लोग अंग्रेज के खिलाफ 30 साल 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक अंग्रेज के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया देश आजाद के लिए, और करीब 11,000 लोगों को अंग्रेज ने फांसी की सजा दिया। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। आज महात्मा गांधी जो बापू बनते हैं, बापू बन गए पूरा देश में। महात्मा गांधी, करमचंद गांधी बापू बन गए। उसमें भी देश के लिए आज़ादी की भी लड़ाई लड़ी गई। महात्मा गांधी जब गए भितिहरवा आश्रम गए, वहीं से गांधी यात्रा, फिर दांडी यात्रा शुरू हुई। उस पर मैं 2012 में मुकुटधारी चौहान के बुद्धू नूनिया के लेके मूवी बनाया हूँ, नूनिया की वीर सपूत। आप उस मूवी के यूट्यूब पे देखिएगा। सबसे पहले जमीन देने का काम कौन किया? अपने समाज के लोग किया। और देश आज़ादी होने में सबसे बड़ा भूमिका आपका है। इतना बड़ा इतिहास हमारा है, हम क्यों नहीं अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? क्यों नहीं अपने बच्चों को बताएंगे? और कहीं भी आप लोग शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। संगठित होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा व्यक्तिगत नवल जी से दुश्मनी हो सकता है, रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, सामाजिक नहीं हो सकता है। सामाजिक में हम जहाँ मिलेंगे नवल बाबू नवल जी करेंगे। अगर हम आपका सम्मान नहीं करेंगे, हम स्वामी जी, गुरु जी का, सब लोग का सम्मान नहीं, कौन करेगा भैया? दूसरा तो चाहता है
ये सब खंड खंड बटा है, आपको लड़ा देगा, आप उसके दिमाग में बात घुसा देंगे। हम हमारा तो इसका बोलचाल नहीं है, हम हमारा दुश्मन है, ऐसा नहीं। हम रथ यात्रा लेके आएंगे दिल्ली में आपके लिए। भवन नहीं था, मैं बना के दिया हूँ, अभी आपका भाई बना के दिया है। आप लोग कभी भी दिल्ली जाए, दिल्ली में रुकना हो, रहना हो, खाना पीना हो, आप लोग आ सकते हैं, ठीक है ना। अभी रथ बनी है, अभी नंबर प्लेट आ गई है। नंबर प्लेट लेने के बाद हम लोग यहाँ से राउंड इधर मारते हुए जाएंगे। आप लोग को जहाँ भी हो, बाईपास तो अंदर तो नहीं आएगा रथ, लेकिन बाईपास भी एक जगह पे छोटा टेंट लगा के, एक छोटा माइक लगा के, वहाँ कम से कम 1000-500 लोग इकट्ठा, 500 लोग 2000 जितना हो सकता है चमक इकट्ठा होइए, उसका स्वागत कीजिए। यहाँ के न्यूज़ मीडिया में 2000-4000 लेके छपेगा, आप लोग अपना इतिहास बताएंगे। अरे देखो हम तो इतना है, अरे हम तो पूरे देश में है। और आपकी खुशी की बात बता रहा हूँ, इस देश में आपकी आबादी 15 करोड़ से 20 करोड़ है। 15 करोड़ से 20 करोड़ है। आप बताइए 15 से 20 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी में सांसद आपका कितना है? 1 है। विधायक कितना है आपका? 14 विधायक है। एमएलसी 0 है। 3400 कुछ विधायक में 1500 तो आपका विधायक होना चाहिए, कम से कम 1200 होना चाहिए, 500 होना चाहिए, 150 होना चाहिए। 14 क्यों हो भाई? 543 सांसद में 1 सांसद क्यों है आपका, जब 20 करोड़ आबादी है आपका? तो हम यही बात कर रहे हैं कि हम लोग यूनिटी नहीं है, हम लोग जागरूक नहीं है। अगर एक यूनिटी अपना बना लें और अपने आप को इस तरह से दिखाना शुरू करें। अच्छा कपड़ा पहनने से कुछ नहीं होगा, एक वाइट कुर्ता पहन करके ना अपने आप को ये दिखाना होगा, रे हम भगीरथ वंशज है। चौक चौराहे पे अभी बोलना सीखिए, हमारा आबादी 20 करोड़ है इस देश में, अब पूरे देश में हमारा समाज लोग है। तो देखो हम मोबाइल निकाल के देख, ये हमारा देखो पूरा समाज का हमारा इतिहास है। देखो आप लोग अगर इस तरह से बोलना शुरू करेंगे ना, आने वाला पीढ़ी, आपका बेटा आपसे ज़्यादा तेज होगा, आपका बेटा आपसे ज़्यादा तेज होगा, वो तुरंत यूट्यूब खोल करके दिखा देगा। आप बताइए अगर ये चीज़ अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब हमारे स्वामी जी कर्नाटक में 500 एकड़ में जमीन है, दान मिला हुआ है स्वामी जी। अब वो सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी हमारे साथ आएंगे, राज्यपाल भी हमारे यात्रा में साथ आएंगे। देश भर के जितने भी बड़े उद्योगपति से बिजनेसमैन नेता सब इस समाज को जोड़ने के लिए रथ यात्रा में शामिल हो रहा है। इसलिए आप सब जहां भी है प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, बताइए कि हम सब एक है। रथ यात्रा हरीश भैया संघर्ष करो, हरीश भैया संघर्ष करो, हरीश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये गंगा जल भगीरथ जी को माथा जरूर देखिए, यही हमारा पूर्वजा है। अच्छा गौमुख से गंगा जल एक जानकारी और ले, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और दिल्ली में इन्होंने निःशुल्क सेवा, मकान फ्री इन्होंने दान किया समाज के लिए। आप बच्चों को, जो एक्टिव बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, आप पैसा नहीं है, आप दिल्ली में फ्री पढ़ाएं। हाँ बेटा बोल ले दीजिए भाई साहब, आपका भाई साहब को बात पूरी करने दीजिए। जो बच्चा 12वीं में 80-85 नंबर आता है ना, उसके लिए हम लोग को साल में 50 बच्चे हम लोग सिलेक्शन करेंगे पूरे देश से, उसको वहाँ रख के पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खाना पीना रथ यात्रा ये छोटा सी रथ यात्रा नहीं है, हमारा नींव मजबूत जो करने का है ना, ये हम लोग संकल्प ले लिया है। और उसका सबसे बड़ा हमारा दिल्ली के रामलीला मैदान। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि भगीरथ जी का मूर्ति हरिद्वार के गंगा हर की पौड़ी पे लगाया जाए और हरिद्वार में हमारा भगीरथ समाज के लिए आश्रम दिया जाए, दिल्ली में आश्रम दिया जाए और देश के हर देश के बड़ा बड़ा शहर में हमें हमारा भगीरथ जी के आश्रम दिया जाए। माँ गंगा को धरती में उन्होंने लाया, सबसे बड़ा हिंदुस्तान सनातन को बचाने का काम हमारा भगीरथ प्रयास भगीरथ जी ने किया। इसलिए हम सब जगह हमारा चीज़ है, सबको है आश्रम, तो मेरा क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, ये सब हमारी मांगे हैं और बहुत सारी बातें हैं, आप लोग जानिए। और इस रथ यात्रा को यूट्यूब, फेसबुक पर ये सब पे देखिए और एक दूसरे को सलाह दीजिए, कुछ लिखिए। आप लोग यहाँ भी एक ग्रुप बना लीजिए, आप लोग यहाँ भी चर्चा आपस में कीजिए, खास करके युवा लोग आप लोग आते हैं। मेरा तो 4 पीढ़ी साथ में मेरा चल रहा है, 4 समझिए ना, 4 पीढ़ी को लिए हमारे घर परिवार, बेटा बेटी, दामाद, लड़की, हमारा
हमारे पिताजी सब हम सब लगे हुए हैं। तो आप लोग भी लगिए साहब। अगर 4 महीना हम लोग मेहनत कर देना, अगर फरवरी से पहले हम लोग फरवरी में हम लोग जग गए, फरवरी में दिल्ली के रामलीला मैदान में अगर आ जाए, तो आज हम यहाँ बैठे हैं ना, आप लोग अगला बार बड़ा सभा करके 10,000 5,000 लोग जमा करके दिखाएंगे बाकी समाज वालों को, देखो हमारा कोई आ रहा है। ये संकल्प लेके साहब हम लोग आज से आप लोग बैठिए बैठिए अभी बैठिए तो विनती क्या हो गया? ठीक है साहब, यही मेरी बात है। मतलब इनके मत्था टेक लो सर, गंगा माई पे। 1 मिनट रुक जा